वहां पे सोचिए, किसी देश के सेना अध्यक्ष को मरवा दिया इन लोगों ने, इतने खतरनाक हैं मोसाद के एजेंट। तो इजराइल को लाएंगे तो ऑलरेडी मोसाद वाले आ जाएंगे सर, और मोसाद में हर तरह के एजेंट होते हैं सर। मोसाद में महिला एजेंट होती हैं सर, अरब के जितने राजा हैं उन सबको लाइन मार मार के पटा लेती हैं सर। तो इनसे मुस्कुराएंगे, महिलाओं को पटाने में क्या जाता है, किसी को तो ऐसे को बाल गिरा लेंगे सर, और देख के मुस्कुरा कैसे हो जाएंगे सर, लड़का फंस गया। तो वहाँ के राजा राजकुमार को फंसा लेती हैं सर, काम तमाम कर देती। अरे पाकिस्तान के राष्ट्रपति को फंसा ली थी यही इमरान खान, जब जवान थे ना तो इनकी 3 गो पत्नी है। कौन पहलकी है पहलकी मोसाद की एजेंट थी, इनको लाइन मार के फंसा ली थी, और उनका बहुत लंबा चाल था। लेकिन एक जगह नाच दी ससुरी, नाच दी थी, पकड़ लिया कि नाच कह रही है यहाँ पे, तो डिवोर्स हो गया यहाँ पर। मतलब डिवोर्स मतलब समझते हैं, डिलीट, फोल्डर डिलीट यहाँ पे। तो ये दोबारा ये डाउनलोड किए दूसरी पत्नी को, तो अभी 2016 में इन्होंने तीसरी पत्नी को इंस्टॉल किया यहाँ पर। अब देखिए चौथी को कभी डाउनलोड करने वाले हैं। तो अगर इजराइल जाएगा ना, तो इजराइल को पता है कि भाई पाकिस्तान के लोगों की पॉलिटिक्स क्या है, तो 4 गो महिला एजेंट को उतार देगा तो आधा ने तो उन्हीं सबको लेकर घूमने लगेगा सर। तो ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, हमारे यहाँ से थोड़ी है। हमारे यहाँ के तो जितने पॉलिटिक्स में जाते हैं सब पत्नी वाले हरहपे नहीं करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी को देखिए, हमारे नरेंद्र मोदी को देखिए, योगी आदित्यनाथ जी तो सर ये नहीं किए, हमारे राष्ट्रपति साहब को देखिए, APJ अब्दुल कलाम। तो ये लोग पे महिला एजेंट का कोनो असर नहीं करता है, साइड में रहो लोग, तुम इससे मतलब नहीं है। तो ये एजेंट अगर आ जाएंगे तो भारत के लिए अच्छा है। हाँ, भारत के लिए एक चीज़ गड़बड़ हो सकता है कि फिर ईरान हमसे खटकने लगेगा। फिर ईरान कहेगा कि आप हमारे दुश्मन को क्यों ला रहे हैं हमारे करीब। ईरान ये कह सकता है कि हम आपको आपका चाबहार बंदरगाह नहीं देंगे, फिर तब भारत के लिए दिक्कत होगा। तो हम इजराइल से एक शर्त रख सकते हैं कि इजराइल कभी भी कच्छ या फिर ये वाले एरिया का प्रयोग कभी भी ईरान के विरुद्ध नहीं करेगा, क्योंकि इजराइल भी इस पर रेडी हो जाएगा। क्योंकि इजराइल इस एरिया से ईरान को कैप्चर कर ही लेता है, लेकिन इजराइल के लिए पाकिस्तान दूर हो जाता है। तो इजराइल भी आराम से एग्रीमेंट कर सकता है कि ठीक है, हम इस एरिया का कभी भी प्रयोग या इसका कोई भी प्रयोग ऐसा नहीं करेंगे जिसपे ईरान आए। तो ईरान भी खुश हो जाएगा कि भैया देखो, भारत हमारा इतना अच्छा ख्याल रखता है कि वो दूसरे से हमारी पैरवी करा रहा है। तो अभी सजग होने की जरूरत है, वरना जब ये गड़बड़ हो जाएगा ना तो पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि आप देखिए, नेहरू जी ने गलती किया, UNO में केस ठोक दिया जम्मू कश्मीर का, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। यहाँ से जो गलती हुई थी, चाहे वो 1962 की गलती थी, क्या दिक्कत था? 62 की गलती में हम लोग अगर पूरी दुनिया अगर एक तिब्बत के मैटर पे, तो भी हम लोग सॉल्व कर सकते थे। तो गलती होने के बाद हम लोग पछता ही सकते हैं। अभी जरूरत है, क्योंकि भारत को गुट निरपेक्षता को त्यागना पड़ेगा। और खुद चाइना के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने भी बोला है कि भारत अब गुट निरपेक्ष यानी नॉन एलाइजिंग मूवमेंट से हट रहा है। और वैसे भी क्यों ना हटे, जब अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे दोस्त नाटो के जैसे गुट में बैठे हुए हैं, तो हम ही लोग का बहुत बड़ा बहादुर बनल है लोग कि हम लोग किनारे होकर सबसे अच्छा